हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। पीछे सब लोग सुन रहे हैं, बोलो हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें एक सुंदर समय दिया कि हम उसके चरणों में आए, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति और महिमा करें। मैं विश्वास करता हूं कि आज की रात परमेश्वर हम सबसे बात करेगा। कितने लोग विश्वास रखते हैं? हाँ, आपको पता है बहुत सारी सभाओं में हम चमत्कारों को देखते हैं। परमेश्वर ने अलग अलग वरदानों से उनके दासों को भरा है, पर मैं जब देखता हूं ना, ध्यान देकर सुनना, समझो 1000 लोग बैठे हैं और प्रभु के दास के द्वारा चमत्कार हो रहा है, तो 1000 लोगों में से सारे 1000 लोग चमत्कारों का अनुभव नहीं कर सकते। उनमें से शायद 50, 60, 100 लोग इतने ही चमत्कार को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि यह हर एक के विश्वास के ऊपर है। तो इसीलिए चमत्कार के द्वारा हर व्यक्ति यीशु मसीह का अनुभव नहीं कर सकता। पर आपको पता है, वचन एक ऐसी चीज है कि जब वचन का प्रचार होता है ना, तो उस वचन को 1000 के 1000 लोग अनुभव कर सकते हैं। आमीन। वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति से मुलाकात करता है। आमीन। एक भी नहीं बाकी रहेगा, तो हर व्यक्ति यीशु मसीह का अनुभव कर सकता है। आमीन। और इसलिए विश्वास करें कि आज की रात जितने लोग यहां पर बैठे हैं, हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रीति से प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ का अनुभव देगा। आमीन। अब उसकी आवाज को सुनने जा रहे हैं। कितने लोग तैयार हैं? एक छोटी सी प्रार्थना करें और हम वचन की ओर जाएं। धन्यवाद पिता, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि यह समय आपकी ओर से है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं आज फिर एक बार आपके वचन में रहकर आप हमसे बात कीजिए। जो आज तक हमारे कानों ने नहीं सुना, जो हमारे मन में भी नहीं आया, प्रभु जी आज उन बातों को समझने के लिए और सीखने के लिए हम आपसे अनुग्रह मांगते हैं। प्रभु जी, आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए एक आशीष का कारण बने। हाँ प्रभु जी, आप हमसे बात कीजिए और आपकी इच्छा पूरी होने पाए, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। आओ एक वचन को हम निकालें। योएल नबी की पुस्तक, योएल नबी की पुस्तक, उसका 2रा अध्याय। योएल नबी की पुस्तक, उसका 2रा अध्याय और वचन 28 को हम पढ़ेंगे। योएल उसका 2 और वचन 28, ध्यान देकर सुनना। उन बातों के बाद में, वचन में इस रीति से लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है, फिर एक बार, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर, परमेश्वर कहता है कि मैं सब प्राणियों पर, अभी हिंदी में प्राणियों पर लिखा है, पर मराठी में मनुष्यों पर लिखा है। किस पर लिखा है? मनुष्यों पर, कि मैं सब मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। अपना आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। अभी मैं चाहूंगा कि इसी वचन को हम गुजराती में पढ़े एक बार। हाँ, सर्व मनुष्य पर हाँ, अभी ये वचन जो है ना, अभी ध्यान देकर सुने, अभी सब लोग मेरी ओर देखना। वचन कहता है कि अंत के दिनों में परमेश्वर कहता है कि मैं सब मनुष्यों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। किस पर उंडेलूंगा? सेवकों पर? केवल जो सेवा करते हैं उन पर? तो किसके बारे में कहा है? सब मनुष्य। इसका मतलब सब, इसका मतलब कौन कौन? सब का मतलब कौन? सब। जितने लोग यहां पर सुन रहे हैं, सब। जितने यहां पर बैठे हैं, सब। वचन कहता है कि उन दिनों में मैं सब मनुष्यों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। बोलो उंडेलूंगा। देने की बात नहीं कर रहा है खुदा। परमेश्वर आत्मा देना नहीं चाहता कि थोड़ा देता हूं, इतना ले लो, नहीं। खुदा कहता है उंडेलूंगा। आमीन। उंडेलने का मतलब क्या होता है पता है आपको? समझो इसमें पानी भरा हुआ है और इस पानी को, इस गिलास को मैंने ऐसा कर दिया तो पूरा पानी गिर जाएगा। इसको कहते हैं उंडेलना। हालेलुया। छिड़कना इसको कहते हैं, थोड़ा थोड़ा डालना इसको कहते हैं। पर उंडेलने का मतलब होता है उल्टा कर देना, यानी पूरा का पूरा दे देना। हालेलुया।
परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में मैं लोगों को आत्मा दूंगा नहीं, उनको उंडेल दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हम पर आत्मा उंडेलता है। आमीन। पर फिर भी क्यों लोग आत्मा से नहीं भरते? अगर उसने आत्मा को उंडेल दिया है, पर फिर भी क्यों हम आत्मा से नहीं भरते? क्यों आत्मा से भरकर हम नहीं चलते? आपको पता है, प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय में, जब प्रेरितों के ऊपर पवित्र आत्मा आया, उनको मिला नहीं, उन पर आत्मा उंडेल आया। हालेलुया। तो जो चिन्ह और चमत्कार उनके द्वारा कभी नहीं हुए थे, उन दिनों से वो चमत्कार होने लग गए। एक बार पतरस और यूहन्ना जो मंदिर में जा रहे थे, वचन में लिखा है कि एक लंगड़ा भिखारी वहां पर बैठा हुआ था, और जब पतरस ने उसको देखा तो उसको लगा शायद भीख मिलेगी, और उसने पतरस की ओर नजरों को उठाया। पतरस ने कहा, मेरे पास तेरे लिए देने के लिए पैसा वगैरह कुछ भी नहीं है, पर जो कुछ है तुझे देता हूं। उसने कहा, उठ और यीशु मसीह के नाम से चल और फिर। हालेलुया। जो लंगड़ा कभी चला नहीं था, उछल कर खड़ा हो गया और कूद कूद कर परमेश्वर की आराधना करने लग गया। आमीन। ये क्यों हुआ? क्योंकि पतरस पर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उंडेल दिया था। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? जब आत्मा आप पर उंडेला जाएगा, जब आत्मा से हम भर जाएंगे ना, उन बातों को करने लग जाएंगे जो आज तक हमने कभी की। पर फिर भी आत्मा तो उंडेल दिया है सब मनुष्यों पर क्यों हम आत्मा से नहीं भरते? क्या ऐसी चीज है कि हम आत्मा से नहीं भरते? अभी ध्यान देकर सुनना, इसमें क्या है? बोलो क्या है? समझो, मुझे इस ग्लास में पानी डालना है। क्या डालना है? तो ग्लास कैसा होना चाहिए? भरा या खाली? भरा या खाली? अगर ये ग्लास भरा हुआ होगा तो क्या मैं इसमें पानी डाल सकता हूं? तो अगर मुझे इस ग्लास में पानी चाहिए तो पहले मुझे इस ग्लास को क्या करना होगा? बोलो क्या करना होगा? और उसके बाद मैं इस ग्लास को किससे भर सकता हूं? समझ में आ रहा है कुछ? अगर परमेश्वर उसकी आत्मा को उंडेलना चाहता है ना, खुदा चाहता है खुद को खाली कर दो। हालेलुया। जब तक हम खुद को खाली नहीं करेंगे ना, परमेश्वर आत्मा से भरेगा नहीं। बहुत सारे लोग, आपको पता है, चर्च में आते हैं, खुदा को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा देने वाला नहीं है, परमेश्वर दे दिया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आने वाला नहीं है, पवित्र आत्मा आ चुका है, उसने आत्मा उंडेल दिया। पर यह तब होगा जब हम खुद को खाली करेंगे। आमीन। तो जो खुद को खाली करेगा वो किससे भर जाएगा? बोलो किससे भर जाएगा? पर प्रॉब्लम यह है ना, मनुष्य खुद को खाली करता, हम भरे हुए ही आते हैं और भरे हुए निकल जाते हैं। तो परमेश्वर आत्मा से भरेगा? भरना भी चाहेगा। अगर मुझे एक बात बताइए, अगर ये ग्लास पूरा भरा हुआ है और उसको ऊपर में से मैंने पानी डाला तो क्या होगा? जो डाल रहा हूं वो अंदर जाएगा या बाहर निकलेगा? वो अंदर घुस पाएगा? वो उसमें रह पाएगा? उसमें टिक पाएगा? क्योंकि ऑलरेडी ये ग्लास भरा हुआ है। आपको पता है, परमेश्वर आत्मा देना तो चाहता है, उंडेल भी देता है, पर हम में समा नहीं पाता, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारी चीजों से भरे हुए हैं, बहुत सारी गंदगी से भरे हुए हैं, बहुत सारे घमंड से भरे हुए हैं। आपको पता है, जब तक एक मनुष्य खुद को खाली नहीं करेगा, वो आत्मा से नहीं भरेगा। हालेलुया। तो जब चर्च में आते हो ना, तो भरकर मत आओ। कैसे आओ? खाली आओ। बोलो कैसे आओ? विचारों को क्या कर दो? खाली। बोलो क्या कर दो? चिंता को क्या कर दो? सारी सोच को क्या कर दो? अपने ज्ञान को क्या कर दो? अगर प्रभु के मंदिर और भवन में आते हो, खुदा की उपस्थिति में आते हो ना, खुद को खाली करके आओ, खुदा आत्मा से भर देगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में मैं मनुष्य पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। आमीन। आओ एक वचन को निकाले, दूसरे राजाओं की पुस्तक उसका 4 अध्याय। दूसरे राजाओं की पुस्तक उसका 4 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक बार क्या हुआ कि भविष्यवक्ताओं की पत्नी के चेलों की एक पत्नी वहां पर आई। एक स्त्री ने एलीशा की दोहाई देकर कहा। एलीशा जो प्रभु का एक दास था, उसके पास वो स्त्री आई।
तेरा दास मेरा पति और उसने एलीशा से कहा, उस विधवा ने एलीशा से कहा, हे मेरे प्रभु, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था। वो तो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, पर जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। ये जो औरत है वो उस पर बहुत सारा कर्जा है, उसका पति मर चुका है, उसका इकलौता बेटा है, और आपको पता है उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपको पता है उसके पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालांकि उसका पति जो था वो परमेश्वर का एक दास था। हालेलुया। पर दास निकल गया, परिस्थिति खाली हो गई, घर खाली हो गया, घर में कुछ भी नहीं रहा। आगे बढ़ना। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। अभी एलीशा ने उससे पूछा, मुझे बता तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़, एक घड़ा तेल मेरे घर छोड़। कुछ नहीं, बस एक घड़ा तेल पड़ा है मेरे घर में। आगे बढ़ना। उसने कहा, एलीशा ने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले। अगल बगल में जा और क्या कर, पड़ोसियों से जितने तुझे खाली बर्तन मिले, बोलो कैसे बर्तन, बोलो कैसे बर्तन। परमेश्वर चाहता है, अगर कुछ पाना चाहते हो ना, खाली कर दो। हालेलुया। अगर खुदा से हमें कुछ चाहिए ना तो बर्तन खाली होने चाहिए। आमीन। अगर तू उन बातों को जानना चाहती है, लेना चाहती है, भरना चाहती है ना, तो ऐसे बर्तनों को लेकर आ कि जो क्या हो, खाली हो। हालेलुया। तो क्या हुआ? और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तो अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। ध्यान देकर सुने, वचन में लिखा है कि एक काम करना, खाली बर्तन लेकर आना और उस पर तेल उंडेलना शुरू करना। उंडेलना, डालना नहीं। क्या करना है? उंडेलना, डाल देना पूरा, जब तक वो बर्तन क्या न हो, भर न जाए। बोलो क्या न हो, आपको पता है खुदा आज भी यही करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है जितने खाली बर्तन है ना, उनको क्या करो, लेकर आओ। बोलो क्या करो। खुदा को भरे हुए बर्तन नहीं चाहिए, परमेश्वर को कैसे बर्तन चाहिए? खाली। ध्यान देकर सुनना, जितने लोग बाहर भी बैठे हैं, परमेश्वर चाहता है खाली बर्तनों को लेकर आओ यहां पर, क्योंकि मैं उनको भरना चाहता हूं। आमीन। और जो भरेगा उसको साइड में कर देंगे। हालेलुया। जो भरेगा उसको मैं चुन लूंगा, भरेगा उसको बाजू कर दूंगा, भरेगा वो भरकर अलग दिखने लग जाएगा। आमीन। खुदा चाहता है कि उसके भवन में ना ऐसे ही खाली बर्तन आए। आमीन। जितने खुद को खाली करोगे उतना आत्मा से भरोगे। आमीन। ध्यान देकर सुने, फिर उसने क्या किया, वो गई और जितने बर्तन उसे मिले खाली सारे लेकर आई। आगे बढ़ना। तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। बर्तन लाते गए, उंडेलती गई, लाते गए, उंडेलती गई। हालेलुया। ये एक परमेश्वर की दास की सेवा है। आमीन। किसकी सेवा है? प्रभु के दास ने क्या करना है पता है आपको? ढूंढ ढूंढ कर परमेश्वर की उपस्थिति में खाली बर्तनों को लेकर आना है। और खुदा क्या करेगा? जिसे लाओगे उसे वो हालेलुया। समझ में आ रहा है? चर्च में ऐसे लोग चाहिए परमेश्वर को जो खाली बर्तन के समान है। आमीन। जिन्होंने अपनी सारी सोच को बाहर निकाल दिया है, जिनके मन में कोई भी विचार नहीं बाकी है। आपको पता है, जो खुद का नहीं सोचते, जो अपनी इच्छा के मर्जी के अनुसार नहीं चलना चाहते, जो ज्ञान से नहीं भरे हैं, जो घमंड से नहीं भरे हैं, जो जगत की बातों से नहीं भरे हैं, जगत के विचारों से नहीं भरे हैं, ऐसे खाली बर्तन खुदा चाहता है इन दिनों में कि मैं आत्मा उंडेल दूं उन पर। हालेलुया। और जब आत्मा उंडेला जाएगा तो बर्तन किससे भर जाएंगे? आत्मा से। बोलो किससे भर जाएंगे? ये तो फिर बर्तन किसके नाम से पहचाने जाएंगे? परमेश्वर के, क्योंकि किससे भरे हुए हैं? आत्मा से। आमीन। अरे पढ़ो, प्रेरितों के काम में पढ़ो। आपको पता है वहां पर लिखा हुआ है कि प्रेरितों की पहली कलीसिया इस रीति से थी ना। मैं बहुत बार प्रभु को कहता, प्रभु इन दिनों में ऐसी सेवा शुरू कर। आमीन। जो प्रेरितों ने की थी, पतरस ने की थी, यूहन्ना ने की थी, याकूब ने की थी, पौलुस ने की थी। आपको पता इतना ही नहीं, स्तेफनुस ने की थी। हालेलुया। अरे स्तेफनुस के बारे में लिखा गया है। स्तेफनुस को क्यों चुना गया था बताया आपको? स्तेफनुस नामक एक व्यक्ति, एक चेला था प्रभु का, उसको क्यों चुना गया था? वचन में लिखा है, पतरस के पास लोग आते थे और कहते थे हमें खाना नहीं मिलता, हमें बराबर खाना नहीं मिलता। तो सारे लोग, पतरस क्या सोचता था, अरे मैं वचन का प्रचार करना छोड़कर तुम्हें खाना खिलाऊं, तुम्हारी ओर ध्यान दूं।
तुम्हें खाना परोसो, तुम्हारे लिए खाना बनाओ। तो पतरस ने क्या कहा, एक काम करना, 7 लोगों को चुनो। कितने लोगों को? ये काम करेंगे। हालेलुया। पर चुने कैसे लोगों को गया? उसने कहा आत्मा से भरे हुए लोगों को चुनो। हालेलुया। कितने लोगों को? 7 आत्मा से भरे हुए। कौन से काम के लिए? खाना परोसने और बनाने के लिए। हालेलुया। इसका मतलब क्या होता है? प्रभु की कलीसिया में खाना बनाने वाला भी किससे भरा हुआ होना चाहिए? अरे बोलो, किससे भरा हुआ होना चाहिए? हाँ, ये कलीसिया थी। जो खाना बनाने वाला था वो भी आत्मा से भरा था, खाना परोसने वाला था वो भी आत्मा से भरा हुआ था। आमेन। तो जितने लोग खाना बना रहे हैं ना, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो ध्यान देना, तुम्हारा काम केवल खाना बनाना नहीं, आत्मा से भरकर प्रभु की महिमा करना है। हालेलुया। क्योंकि एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति अगर खाना बनाएगा ना, तो खाना परोसते परोसते लोग चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी, अद्भुत चिन्ह चमत्कार होने लग जाएंगे, पापी व्यक्ति बदल जाएगा, क्योंकि बनाने वाला आत्मा से भरा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर चाहता है खुद को आत्मा से भर दो, भले कौन सा भी काम करते हो। आमेन। तुम कीबोर्ड बजाते हो ना, आत्मा से भर जाओ। जब कीबोर्ड बजाओगे आवाज नहीं निकलेगी, आत्मा बहने लग जाएगी। हालेलुया। तुम आराधना करते हो ना, केवल आवाज से आराधना मत करो, आत्मा से भर जाओ। जब गाओगे तो आत्मा बहने लग जाएगी। हालेलुया। जो कुछ करो आत्मा से भरकर करो, कि लोगों को केवल आत्मा दिखे और आत्मा महसूस हो। आमेन। खुदा चाहता है कि अंत के दिनों में मैं मनुष्यों पर अपनी आत्मा को उंडेल लूंगा। बोलो, क्या करूंगा? देना नहीं चाहता खुदा, क्या करना चाहता है? और दे दिया है। आमेन। आत्मा को उंडेल दिया है। केवल हमें क्या करना होगा? खुद को खाली। बोलो, क्या करना होगा? भरकर बैठे हैं ना बहुत ज्ञान से, हाँ, जगत की बातों से भरकर बैठे हैं ना, खुद को क्या करो? खाली कर दो। खुदा आत्मा से पूरा भर देगा। आमेन। समझ में आ रहा है? ये प्रेरितों की कलीसिया है कि खाना बनाने वाला भी चमत्कार करता था। आमेन। उसके द्वारा भी अद्भुत कामों को किया जाता था। आपको पता है, स्तिफनुस ने एक बार संदेश दिया। क्या दिया? आखिरी संदेश दिया। उसके बाद उसने कभी नहीं दिया। और उस आखिरी संदेश में सारे लोगों के हृदय को तोड़ दिया। आमेन। हाँ, लोगों को सच्चाई बता दी। आपको पता है, लोग पत्थर उठाने लगे, उसको मारने लगे, पर वचन कहता है उसको लोग मार रहे थे और स्तिफनुस कहता है, मेरे लिए मैंने देखा कि स्वर्ग खुल चुका है। हालेलुया। मैं देख रहा हूं कि स्वर्ग खुल चुका है और पिता के दाहिनी ओर उसका पुत्र खड़ा है मेरा स्वागत करने के लिए। आमेन। आखिरी संदेश दिया। आपको पता है, लास्ट बॉल में सिक्सर मार दिया और जीत ली मैच। आमेन। मैच जीत ली। अरे हजारों संदेश देने के बाद क्या उपयोग है? ऐसा संदेश दो कि आत्माएं जीती जाए, ऐसा संदेश दो कि सारे उलट पुलट हो जाए, शैतान के गढ़ ढाए जाए। आमेन। आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति यही कर सकता है। आमेन। ये था स्तिफनुस और ये थी उसकी सेवा, क्योंकि वो आत्मा से भरा हुआ था। एलिशा ने उसके कहा, जा बर्तन लेकर आ। खाली बर्तन उसने लाए, वो भरने लगी, अलग रखने लगी, भरने लगी, अलग रखने लगी। आगे बढ़ना। जब बर्तन भर गए, जब सारे बर्तन भर गए, तब उसने अपने बेटे से कहा, हाँ? मेरे पास एक और भी ले आ। और एक खाली बर्तन लेकर आ। हाँ? उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। अभी तो एक भी बर्तन बाकी नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब तेल क्या हो गया? रुक गया। तेल क्या हो गया? आत्मा तब रुक जाता है जब बर्तन क्या हो जाते हैं और कोई खाली नहीं रहता। हमें खाली होना होगा। आमेन। इतना खाली करो। और पता है आपको, जितना खाली करोगे ना, उतने आत्मा से भरोगे। अगर इतना ही खाली किया, इतना ही भरोगे। पूरा खाली कर दो, यानी पूरे आत्मा से भर जाओगे। आमेन। इस गिलास को मैंने आधा भरा हुआ छोड़ दिया तो क्या होगा? कितना पानी डाल सकता हूँ? आधा गिलास। बोलो कितना? और इसको पूरा खाली कर दिया तो पूरा भर जाएगा। आमेन। ये तुम्हारे ऊपर है, आत्मा से कितना भरना है। खुदा दे चुका है, खुदा ने आत्मा को उंडेल दिया है, परमेश्वर ने उसकी आत्मा को पूरी तरह से उंडेल दिया है। प्रॉब्लम उसमें नहीं, प्रॉब्लम किसमें है? हम में है। बोलो किसमें है? बहुत बार हम बहुत दुआ करते हैं, हे प्रभु तेरी आत्मा से मुझे भर दे। खुदा कहता है पहले तू तो खाली हो जा। मैं तो भर चुका हूं, मैंने तो उंडेल दिया है, तू तेरे ऊपर से बह रहा है आत्मा। तेरे ऊपर से क्या हो रहा है? अंदर जाता, क्योंकि सारी चीजों से तू भरा हुआ है। अंदर जगह ही नहीं खुदा की आत्मा के लिए। समझ में आ रहा है? गलत चीजों को निकाल कर
बोलो क्या करो? फेंक दो, निकाल कर फेंक दो। बहुत कचरे को भर के रखा है हमने हमारे जीवन में, ऐसे गलत विचारों के कचरा हमारे जीवन में। आपको पता है बहुत लोगों ने अपने जीवन को डस्टबिन के समान करके रखा, कचरा पेटी। पता है आपको? कोई भी आता और क्या डाल के निकल जाता? कचरा। बहुत सारे लोगों का मन और जीवन है ना उस कचरा पेटी के समान है कि जगत के सारे कचरे को अपने अंदर ले लेते हैं और भरे रहते हैं। और खुदा जब चर्च में आते हो ना तो परमेश्वर देखता है, अरे ये तो पूरा भरा हुआ है। तो आत्मा उंडेलता भी है ना तो पानी कहां से निकल जाता है? कहां से निकल जाता है? अंदर जाता नहीं। तो क्या परमेश्वर देगा आपको आत्मा? क्या फायदा देकर भी, क्योंकि वो बाहर निकल जाने वाला है, वो अंदर जाता ही नहीं। खुद को खाली कर दो, हालेलुया। खुद को खाली कर दो, आमेन। परमेश्वर चाहता है हमें आत्मा से भरना। एक वचन को पढ़े, चलो आओ एक वचन को निकालें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय वचन 13 से लेकर आगे। एक सामरी स्त्री के बारे में यह वचन है। हमें सबने पढ़ा है इसको बहुत बार कि यीशु मसीह कुएं पर जाकर बैठा और वहां पर एक स्त्री दोपहर के समय सामरी स्त्री पानी भरने के लिए वहां पर आई। और ये तब की घटना है। तब क्या हुआ हम पढ़ेंगे यूहन्ना 4 और 13 से लेकर आगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु उसके साथ बात कर रहा है। यीशु ने उससे पानी मांगा था और उसके बाद ये बात शुरू हुई। तो यीशु ने उसे उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा। उस कुएं पर यीशु मसीह बैठा है और उस सामरी स्त्री से कहता है, जिस पानी को तू निकालने आई है ना, अगर इस पानी को तू पिएगी तो फिर प्यास लगेगी। समझ में आ रहा है? ये पानी हम पीते हैं ना, फिर प्यास लगती है या नहीं लगती है ना? 2 घंटे के बाद फिर क्या पीना पड़ता है? और 2 घंटे के बाद, क्योंकि इसकी प्यास बारंबार लगेगी। यीशु मसीह यही कहता है सामने स्त्री से, जिस पानी को तू कुएं में से निकालने आई है ना, ये पिएगी फिर प्यासी हो जाएगी, फिर तुझे प्यास लगेगी। आगे बढ़ना जी। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, और मैं जो जल दूंगा उसे जो कोई पिएगा ना, हाँ, वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। वो कभी प्यासा नहीं होगा। कब तक? अनंत काल तक। बोलो कब तक? प्यास नहीं लगेगी। बोलो प्यास नहीं लगेगी। हालेलुया। आपको पता है मनुष्य पाप क्यों करता है? प्यास की वजह से। बोलो किसकी वजह से? हाँ, प्यास लगती है। दारू पीने वाले को दारू की क्या लगती है? प्यास। बोलो क्या लगती है? तंबाकू खाने वालों को तंबाकू की क्या लगती है? प्यास। पैसे कमाने वालों को पैसे की क्या होती है? प्यास। व्यभिचार करने वालों को व्यभिचार की क्या होती है? प्यास। ध्यान देकर सुनना, जगत में सब पाप जो होते हैं ना किसकी वजह से होते हैं? प्यास। बोलो किसकी वजह से? प्यास अलग अलग प्रकार की होती है। प्रतिष्ठा की प्यास, मेरे नाम को ऊंचा बढ़ाने की प्यास, पैसे कमाने की प्यास, बड़ा घर बनाने की प्यास, जगत को जीतने की प्यास, जगत की बातें प्राप्त करने की प्यास, सोना खरीदने की प्यास, चांदी खरीदने की प्यास, गाड़ी खरीदने की प्यास। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें क्या है? अच्छी साड़ी खरीदने की प्यास। ये भी एक प्यास है। हालेलुया। हाँ, ये सारी प्यास की वजह से होता है। हाँ? कपड़े तो वैसे कोई भी पहन सकता है, पर हमें वही चाहिए, ये प्यास है। ऐसे ही चाहिए, ये प्यास है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये प्यास जो है ना, इस प्यास की वजह से मनुष्य क्या करता है? पाप। बोलो क्या करता है? और यीशु क्या कहता है? अगर मैं दूंगा वो जल, अगर तू पिएगी ना तो तुझे क्या नहीं लगेगी? कब तक नहीं लगेगी? जगत में तो छोड़, अनंत काल में भी तुझे कभी प्यास नहीं लगेगी। आमीन। कभी नहीं लगेगी। सारी चीजों में तृप्त हो जाएगा। हालेलुया। जगत में सबसे खुश कौन है पता है आपको? कौन खुश है जगत में सबसे? जो तृप्त हो चुका है। बोलो जो वो सबसे क्या है? खुश। बोलो क्या है? पौलुस और सीला जेल में थे। बोलो कहां थे? जेल में। और उसके पांव को बांधा गया था, मारा गया था, पीठ को उधेड़ा गया था, तकलीफ हो रही थी, पर वचन में लिखा है वो रात के आधी रात में परमेश्वर की क्या कर रहे थे? बोलो क्या कर रहे थे? अरे मारा गया है पागलों, रो। तुम जेल में हो, तुम्हें बांधा गया, रोना चाहिए ना? रोना चाहिए। किसी को फोन करो कि हमें छुड़ाने आ जा। पर पौलुस और सीला क्या कर रहे हैं? आराधना। बोलो क्या कर रहे हैं? उनको बाहर निकलने की प्यास नहीं है, उनको छूटने की प्यास नहीं है। आपको पता है उनको जगत में
अच्छे बेड पर सोने की प्यास नहीं है, वो तो हर परिस्थिति में खुदा की आराधना करते हैं, क्योंकि सारी प्यास मिट गई है। बोलो सारी प्यास। यीशु मसीह की आत्मा के जल को चख लिया है ना, आपको पता है सारी प्यास मिट गई है। आमीन। तो जेल में भी क्या कर रहे हैं? अरे बोलो क्या कर रहे हैं? हम तो घर में भी करते क्योंकि हम प्यासे। आपको पता है हमें जगत की प्यास है। घर में हम घर के काम करते हैं, जगत के काम करते हैं, और चर्च में आने के बाद खुदा के काम। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, भरे हुए आते हैं यहाँ पर। हफ्ता भर टीवी देखकर आने के बाद यहाँ पर क्या भरे? खाली रहोगे, आपकी परमेश्वर आत्मा से भरे। पूरे दिन भर मोबाइल में रहने के बाद क्या खुदा आपको आत्मा से भरेगा? क्योंकि पूरा शरीर और पूरा मन तो उस मोबाइल के विचारों से भरा हुआ है। जगत की बातों को छोड़कर आते ही नहीं। भैंस घर पर छोड़ आते हैं पर विचार वहीं पर है। बकरियां घर पर है पर विचार बकरियों के साथ ही है। मुर्गी ने किसके घर में अंडा दिया होगा? मुर्गी तो उधर है पर सारे विचार उसके अंडे पर अटके हुए हैं। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, तो खाली कहाँ आ रहे हैं? भरे हुए तो आते हैं, इसलिए खुदा कुछ नहीं कर पाता। उंडेल तो दिया है आत्मा, पर मिलता नहीं, भर नहीं पाते उससे। हालेलुया। यीशु मसीह सामने सिर से कहता है, एक काम कर, अगर मैं देता हूं उस जल को, अगर तू पी लेगी ना, कभी प्यासी नहीं होगी, अनंत काल तक प्यासी नहीं होगी। आगे पढ़ना। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उससे एक सोता बन जाएगा। अरे मैं जो जल तुझे दूंगा ना, जिस आत्मा से भर दूंगा ना, तो वो सोता बनेगा। क्या बनेगा? सोता का मतलब क्या होता है? झरना। बोलो क्या? झरना। इसका मतलब वो एक जगह पर नहीं रह सकता, वो बहेगा। बोलो क्या करेगा? परमेश्वर जब आत्मा देता है ना, आत्मा इसलिए नहीं देता कि वो आपके अंदर बैठा रहे, वो इसलिए देता है कि आप में से आत्मा बहने लगे। हालेलुया। सोता बहने लगे, इसका मतलब होता है कि वो आत्मा आपसे निकलकर दूसरों को छुए। आमीन। वो आत्मा आपसे निकलकर दूसरों को तृप्त करे। हालेलुया। सोता क्या होता है? बहता है। बोलो क्या होता है? कौन सा पानी अच्छा होता है? बहने वाला या इकट्ठा हुआ? बहने वाला। जो एक ही जगह पर है ना, वो पानी खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत लोग ऐसे हैं, एक ही जगह पर पड़े पड़े क्या हो गए हैं? अरे बोलो क्या हो गए? आत्मा से भर जाओ, सोता बन जाओगे। आमीन। समझ में आ रहा है? बहुत सारे प्यासे लोग तृप्त हो जाएंगे तुम्हारे जीवन के द्वारा। आमीन। आपको पता है, मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ, प्रभु को महिमा देता हूँ। एक ऐसा व्यक्ति था जो पाप में गिरा हुआ था, एक ऐसा व्यक्ति था जो दारू पीने वाला था, एक ऐसा व्यक्ति था जिसके मुंह से तंबाकू की बदबू आती थी, सिगरेट की बदबू आती थी, दारू की बदबू आती थी, जिसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं था, जो दारू पीकर सोता था, दारू पीकर घूमता था। आपको बताए, पाप में गिरे हुए व्यक्ति को जब खुदा ने चुन लिया और आत्मा से भर दिया, आज ये सोता बह रहा है चारों ओर। हालेलुया। लोग मुझे क्यों बुलाते हैं? आपको पता है? उसी सोते से पीने के लिए। आमीन। जो खुदा की आत्मा से मुझे भर दिया है ना, वो सोता केवल मेरे लिए नहीं है, वो इसलिए कि वो बहे और दूसरों को भी आशीषित करे। आमीन। आमीन। यीशु कहता है, उस आत्मा से अगर तू भर गई ना, उस जल को अगर तूने चख लिया ना, तो वो तुझ में एक उबड़ने वाला सोता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोता बन जाएगा, जो बहने लग जाएगा। आगे बढ़ना। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे। हाँ, तो स्त्री को बहुत अच्छा लगा सुनकर, क्या कि अरे बाप रे, ऐसा पानी मिलेगा जो कभी खत्म नहीं होगा। तो वो क्या कहती है? वो जल मुझे दे। बोलो बोलो, वो जल मुझे दे। हाँ, जब आज बहुत सारे लोग सुन रहे हैं वचन को ना, तो सबको लगता होगा, आज मैं आत्मा से भरकर ही जाऊंगा, आज पूरी रीति से आत्मा से भर जाऊंगा। ध्यान देकर सुनना। इस स्त्री को भी वैसे ही लगा था कि प्रभु जल मुझे दे दे, भर जाऊंगी आज आत्मा से। तो 16 वचन को पढ़ना। 16 वचन। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। आत्मा से भरना है ना, एक काम कर, जा और अपने पति को बुला ला। जा और अपने पति को बुला ला। कहां से लाएगी? कहां से लाएगी? क्योंकि पति है तो ऑलरेडी कितने कर चुकी है, और छठवा कौन है जो उसका पति नहीं है। तो किसको बुला के लेकर आऊं? एक को तो ला नहीं सकती, क्योंकि कितने कर बैठी है? अरे बोलो कितने कर बैठी? 5 नहीं 6। समझ में आ रहा है? 6 है ना, तो बुलाओ किसको? यीशु मसीह ने बराबर सवाल पूछा। आत्मा चाहती है ना तू? आत्मा से भरना चाहती है ना? जीवन के जल को चाहती है ना? आत्मा के जल को चाहती है? एक काम कर, पति को बोलो, पति को। समझ में आ रहा है? जितने लोग आत्मा से भरना चाहते हैं ना,
खुदा कहता है जाओ और उन पापों को ढूंढ कर लेकर आओ जो तुमने किए। जाओ उन पापों को ढूंढो जो तुम कर चुके हो। जब उन पापों को अंगीकार करोगे ना, जब उन पापों को मेरे सामने खड़े करोगे, तब खाली हो जाओगे। तब तक आत्मा से नहीं भर पाओगे। यीशु कहता है पति को बुला कर लेकर आ, क्योंकि वही तेरा पाप है। ये पाप जब तक मेरे सामने नहीं लेकर आती, इस पाप को जब तक मेरे सामने नहीं खड़ा करती ना, तो आत्मा से नहीं भर सकती। हालेलुया। समझ में आ रहा है? फिर एक बार पढ़ना उसी वचन को। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। जा अपने पति को यहाँ पर बुला कर ला। हाँ। स्त्री ने उत्तर दिया, उस स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। हाँ, क्या बोलती है? मैं बिना। अरे वाह, ऐसा नहीं चलेगा। सामने किसकी खड़ी है? यीशु। बोलो बोलो, सामने किसकी खड़ी है? तो झूठ बोल सकती है? छिपा सकती है? खुदा ने जब तुझे देख लिया ना, तभी पता चल गया था तू तो भरी हुई है, सारे पापों से भरी हुई है, व्यभिचार के पापों से। तो छुपाएगी कैसे? यीशु कहता है जा पति को बुला कर लेकर आ। वो कहती मेरा पति नहीं है। तो यीशु ने क्या कहा? तू ठीक कहती है। यीशु कहता है तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ। तू बिना पति की है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। कितने पति कर चुकी है? सारा हिसाब दे दिया प्रभु ने। किसका? उसके सारे पापों का। बोलो उसके सारे पापों का। आत्मा से भरना चाहते हो ना, पहले अपना हिसाब तो सुन लो। कौन से चीजों से भरे हुए ना, इसको तो सुन लो। कौन से पाप तेरे जीवन में ना, इसको तो जांच लो। यीशु कहता है बेटा तू मत बता, मैं ही बताता हूँ। हाँ, तू ऑलरेडी 5 पति कर चुकी है। आगे, और जिसके पास तू अब है वो, और ये जो छठवा है ना, हाँ, वो जो है ना, वो भी तेरा पति नहीं। वो भी तेरा पति नहीं, वो उधार का है, दूसरे से उधार लेकर आई है, वो तेरा पति नहीं है। तो यीशु मसीह ने क्या दिखाया उसे? बोलो क्या दिखाया? पाप। पति नहीं दिखाया, क्या दिखाया? क्योंकि वही उसका पाप था, उन्हीं चीजों से भरी हुई थी, उन्हीं पापों से भरी हुई थी। आज खुदा आपसे वही बात कह रहा है, जिन पापों से भरे हुए हो ना, खुदा के सामने लाकर खड़े कर दो, यीशु के सामने लाकर खड़े कर दो। प्रभु कहता है जा तेरे पति को बुला कर लेकर आ, मेरे सामने लेकर आ। तू नहीं लाएगी तो मैं बताता हूं तुझे तूने कितने पति किए हैं। प्रभु चाहता है कैसे भी करो अपने पापों को यीशु मसीह के सामने जाहिर करो। हालेलुया। क्या करेगा पता है आपको? सारे पापों को मिटा देगा और आपको एक खाली बर्तन बना देगा। आमीन। और अगर तुम खाली हो गए ना, फिर प्रोसेस शुरू हो जाएगी आत्मा से भरने की। आमीन। पर पहले खुदा क्या चाहता है? हम खुद को क्या करें? सारे पापों से खुद को खाली कर दो। आमीन। सारी गलत आदतों से खुद को, अंदर सारी दारू भरी पड़ी है, आत्मा से कैसे भरोगे? तंबाकू भरी पड़ी है, पान टपरी कर कर रखा है इसे शरीर को, तो आत्मा से भर पाओगे? बियर बार कर कर रखा है खुद के शरीर को, आत्मा से भर पाओगे? व्यभिचार कर रहे हैं इस शरीर से, आत्मा से भर पाओगे? एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते हो, आपको पता है इसको जंग का मैदान कर कर रखा है, आत्मा से भर पाओगे? सारी गंदी बातें, गंदी आदतें, गंदे विचार, निंदाएं, आपको पता है सारी चीजें गंदी गंदी हमारे जीवन में भर कर हमने रखी है, आत्मा से भर पाओगे? खुदा चाहता है उन पापों को बाहर निकालो और खुद को क्या करो? फिर मैं तुम पे आत्मा उंडेलूंगा। आमीन। जितना खाली करोगे उतने किससे भरोगे? आत्मा से। आमीन। हम पर है कि हमें कितना आत्मा से भरना है। खुद को क्या करो? बोलो खुद को क्या करो? हर व्यक्ति चाहता है, ध्यान देकर सुनना, कि मैं भी प्रचारक बनूं, मैं भी वचन का प्रचार करूं, मेरे द्वारा भी चमत्कार हो, मैं भी वर्शिप करूं। पर मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूं, खाली हो? खाली हो? टाइम तो नहीं है हमारे पास, हम बिल्कुल खाली नहीं है और चाहते हैं उसकी सेवा करें, चाहते हैं उसके दानों से भरे, चाहते हैं स्टेज की सेवा मिले, चाहते हैं हमें बड़ी सेवा। अरे खाली हो तो नहीं? तुम्हारे पास टाइम है तो नहीं? चर्च में तुम 3 घंटे नहीं आ सकते, रविवार के दिन हमें वक्त नहीं मिलता, परमेश्वर की जब भक्ति सभाएं होती है हम 1 घंटा लेट आते हैं और कहते हैं प्रभु आत्मा से भरकर करेगा भी क्या, क्योंकि हमारे पास तो खाली समय है नहीं, और करते हैं प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। आजकल के जवानों को ना मूसा बनना है, आजकल के जवानों को पतरस बनना है, आजकल के जवानों को यूहन्ना बनना है, पौलुस बनना है। अरे पर पतरस ने सारी उस भरी हुई नाव को छोड़ दिया था, खाली हो गया, तब जाकर पतरस को चुना गया। यूहन्ना ने उसके कामों को छोड़ दिया, तब जाकर आत्मा से भर गया और चुना गया।
आमेन। अच्छी जिंदगी को छोड़ दिया पौलुस ने और उस जिंदगी को चुना जो क्रूस को लेकर चलना है, तब जाकर चुना गया। हालेलुया। बिना कुछ छोड़े कुछ मिलता, बिना कुछ छोड़े कुछ भी मिलता, खुद को खाली किए बिना परमेश्वर हमें उपयोगी करता। फिलिपियो की पत्री निकाले, फिलिपियो उसका 3 अध्याय और वचन 7 से लेकर आगे। फिलिपियो 3 और वचन 7 से लेकर आगे। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, हाँ, पौलुस कहता है जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। यीशु मसीह के कारण मैंने उसको क्या समझा है? हानि। बोलो क्या समझा है? हानि। हानि। अरे ये लाभ की चीजें है ना, इसको मैंने क्या समझ लिया? हानि। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ। पैसा हमारे क्या है? लाभ की या हानि की चीज है? लाभ। बोलो क्या चीज है? लाभ की। पर इसको हमें क्या समझना होगा? हानि की। हानि की चीज। तब जाकर कौन मिल पाएगा? यीशु। बोलो कौन मिल पाएगा? हम किसके पीछे चल रहे हैं, प्रभु के या आशीषों के? ध्यान देकर सुनना, हमें यीशु नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? आशीष। बोलो क्या चाहिए? आशीषे ही आशीषे प्रभु यीशु में गिनता हूं जब भरता दिल धन्य। क्या गिनते हो? गीत भी वैसे ही गाते। गिनता हूं जब आशीषे भरता दिल। तो गाड़ी जब देखते हो तो दिल धन्यवाद से भर जाता है, बंगला देखते हो तो दिल धन्यवाद से, पैसा देखते हो तो दिल धन्यवाद से, नया मोबाइल देखते हो तो दिल धन्यवाद से। आप ही हो, सुधरो, गाने भी वैसे बना रहे हो। गिनता हूं जब आशीषे भरता दिल, और आशीषें नहीं मिली तो तुम कोनर में खोल, क्योंकि गिनता हूं जब आशीषें तब भरता है दिल धन्यवाद से, और नहीं मिलती आशीषें तो नहीं भरता दिल धन्यवाद से। बोलो अय्यूब क्या कहता है? अय्यूब के पास से शैतान ने सारी चीजों को ले लिया। एक दिन में अय्यूब कंगाल हो गया, उसके बच्चे भी मर गए। आपको पता है अय्यूब क्या कहता है? जिसने दिया उसी ने लिया, धन्य प्रभु का नाम। हालेलुया। धन्यवाद कब दिया अय्यूब ने? प्राप्त करने के बाद या लुट जाने के बाद? सब लूट लिया शैतान ने, फिर भी किसको धन्यवाद दे रहा है? प्रभु संपत्ति तो चली गई पर तू अभी भी है। आमेन। पैसा तो चला गया, तू अभी भी। ध्यान देकर सुने, लोगों को लगता है मसीह लोगों को पैसे देते। अरे कौन कहता? पैसे देते नहीं, पैसे लेते इनसे। हाँ, चर्च में हम जाते हैं तो पैसे देते हैं। हालेलुया। हमें पैसे देकर नहीं खरीदा गया है, हमें लहू देकर खरीदा गया है। आमेन। हम मसीही लोग पैसों से नहीं खरीदे जाते, हम यीशु मसीह के लहू से खरीदे जाते हैं। आमेन। उस यीशु मसीह ने जो लहू बहाया है ना, उस लहू के कतरे से हमें चुन लिया गया है और हमें खरीद लिया गया है। आमेन। हाँ, हम खरीदे हुए हैं पर पैसों से नहीं, यीशु मसीह के उसके प्यार से, उसके लहू से, उसके प्राणों से, उसने जो बलिदान दिया उस बलिदान से हम खरीदे गए हैं। और किसी की औकात नहीं हमें खरीदने की। समझ में आ रहा है? किसी की औकात नहीं मसीह व्यक्ति को खरीदने की, क्योंकि यीशु मसीह के लहू की कीमत तुम क्या जानोगे? हालेलुया। तुम्हारे पास इतने पैसे है ही कहां कि यीशु मसीह के मोल को कर सको, यीशु मसीह के लहू के मोल को तुम समझ सको। हालेलुया। इसलिए मार भी खाते तो भी प्रभु को छोड़ते, सताव भी सहते फिर भी प्रभु को छोड़ते। अरे अब तो समझ जाओ सताने वालों, कितने सताओगे? ये तो और बढ़ रहे हैं। तो सताना कम करोगे तो शायद कब बढ़ना कम हो जाएंगे। हालेलुया। ये तो सबसे बड़ी चाबी है, जितना सताओ उतने बढ़ेंगे। आमेन। और जितना सताओ कम करोगे थोड़ा स्पीड कम होगा, कम नहीं होगा, थोड़ा कम हो जाएगा स्पीड। क्योंकि मसीह लोगों को जितना सताया जाता है ना, महाराष्ट्र में सताव चालू है और प्रभु में लोग बढ़ने लगे। हालेलुया। मैं प्रभु को कहता, प्रभु थोड़े दिन चलने दे, काम बढ़े दे रहा। हालेलुया। अरे इतिहास है। आमेन। यीशु के लहू के कतरों से हम खरीदे गए हैं। आमेन। दूसरे कोई हमें खरीद भी नहीं सकते। आमेन। समझ में आ रहा है? बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। ध्यान देकर सुने, खुदा आत्मा से भरना चाहता है। आमेन। हाँ, प्रभु चाहता है कि हम उसके करीब आए। पौलुस कहता है, फिर एक बार पढ़ना उस वचन को। परंतु
जो जो बातें मेरे लाभ की थी, जो बातें मेरे लाभ की थी ना, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। उन सारी बातों को मैंने क्या समझ लिया है? हानि समझ लिया। आगे बढ़ना। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। उसने वस्तुओं को पाया नहीं, वस्तुओं को छोड़ दिया। किसके लिए? यीशु। बोलो बोलो, किसके लिए? आपको पता है सेवा करना क्या होता है? यीशु की सेवा करना प्राप्त करना नहीं है, छोड़ देना है। हालेलुया। पतरस को यीशु ने कहा, जब पतरस को चुना ना, तो इतनी मछलियां लगी कि जाल फटने लग गए और पूरी नाव जो थी ना मछलियों से भर गई। तो यीशु ने उसे क्या कहा? पतरस, एक काम कर, मेरे पीछे आ जा, मैं तुझे मछली पकड़ने वाला नहीं, मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। आमीन। तो पतरस को बुलाहट थी सेवा की। हालेलुया। प्रभु ने जब बुलाया ना, तो पतरस को क्या करना पड़ा पता है? सारे भरी हुई नाव को छोड़ना पड़ा। बोलो, क्या करना पड़ा? छोड़ते हैं ना तब सेवा कर पाते हैं। आमीन। अगर आप जगत की चीजों को पकड़ के रखोगे, आप प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। आमीन। प्रभु की सेवा करना इसका मतलब प्राप्त करना नहीं होता, प्रभु की सेवा करना इसका मतलब छोड़ना होता है। हालेलुया। जब तक खुद को न त्यागो, खुद का इनकार न करो, अपने क्रूस को न उठाओ और उसके पीछे न बोलो, तब तक आप उसके चेले नहीं बन सकते। आमीन। देना ही सेवा है। हालेलुया। त्याग करना ही सेवा है। खुदा के लिए कुछ करना चाहते हो ना, त्यागना होगा। इसलिए पौलुस कहता है, जो मेरे लाभ का था उसको मैं हानि समझता हूँ यीशु के कारण। आमीन। आगे पढ़ना। और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। क्या समझता हूँ? कूड़ा। अरे बोलो, क्या समझता हूँ? यानी जगत की सारी चीजों को क्या समझता हूँ? कूड़ा मतलब क्या होता है? कचरा। बोलो, क्या? कचरे की कोई कीमत होती है? नहीं। इसलिए पतरस को उन मछलियों की कुछ कीमत लगी। क्या सोचकर समझ छोड़ दिया उसने? कूड़ा, कचरा। क्या सोचकर? हाँ। प्रेरितों ने, सेवकों ने, विश्वासियों ने प्रेरितों के काम में पड़ना, अपने अपने घरदार को बेचकर प्रभु की सेवा के लिए लगा दिया। आमीन। अपनी प्रॉपर्टी को क्या समझा उसने? कूड़ा। बोलो, क्या समझा? दे दिया। हालेलुया। नहीं चाहिए हमें। क्या काम का है? हमें कौन मिल गया? अरे बोलो, कौन मिल गया? सबसे बड़ी संपत्ति तो मिल गई। आमीन। सारे जगत का मालिक हमारा हो गया, तो जगत का पैसा नहीं भी हमारा हुआ तो भी चलेगा। ऑलरेडी जगत किसका है? अरे बोलो, अरे खुदा ने जाने दो। मैं बोलता हूँ आपको, यहाँ पर 2 एकड़ 3 एकड़ के लिए क्यों लड़ते हो? अपनी जमीन के लिए क्यों लड़ते हो? खुदा ने स्वर्ग देकर रखा है हमारे नाम पर। आमीन। स्वर्ग की जमीन किसके नाम पर है? अरे बोलो, वहां तो खेती करने की जरूरत भी, रास्ते भी सोने के हैं। आमीन। यहाँ 1 ग्राम सोने के लिए इतना पसीना बहाना पड़ता है। वहां खुदा ने हमारे पैरों के नीचे किसको रखा है? सोने को। और वो जमीन किसके नाम पर है? और हमें कौन सी जमीन चाहिए? ये कौन सा पैसा चाहिए? कौन सा सोना चाहिए? जो स्वर्ग का डांबर है ना, उसको हम गले में पहनकर घूमते हैं, क्योंकि स्वर्ग के रास्ते किसके हैं? सोने के। और यहाँ के रास्ते किसके हैं? डांबर के। तो स्वर्ग का डांबर क्या है? सोना। और हम कहाँ घूमते हैं? हमें कौन सा डांबर चाहिए? गले में घूमते हैं लेकर और कहते, देख मैंने कितना सोना कमाया। खुदा कहता है, बेटा ये डांबर है स्वर्ग का, जो तू गले में लटका कर घूम रहा है। समझ में आ रहा है? खुदा ने बहुत अद्भुत बातों को हमारे लिए रखा है। कहाँ पर? बोलो, कहाँ पर? और हमें कौन सी चीजें चाहिए? जगत की। बोलो, कौन सी चीजें चाहिए? ये नहीं छोड़ेंगे प्रभु, खुद को खाली नहीं करेंगे तो भरोगे भी नहीं आत्मा से। समझ में आ रहा है? पौलुस कहता है, इन बातों को मैंने कूड़ा समझा है। बोलो, क्या समझा है? तो जगत की बातों को क्या समझना होगा? बोलो, क्या समझना होगा? हालेलुया। आपको क्या लगता है मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं इसलिए वचन का प्रचार करता हूं? बिल्कुल नहीं। मैं मेरे जगत के ज्ञान को कूड़ा समझता हूं। बोलो, क्या समझता हूं? तब जाकर यहां पर खड़ा हो पाता हूं, क्योंकि जगत के ज्ञान का यहां पर कुछ भी उपयोग नहीं। ये ज्ञान और जगत का ज्ञान कभी एक दूसरे से हम तुलना नहीं कर पाएंगे। आमीन। जब तक जगत के ज्ञान को आप कूड़ा नहीं समझते, स्वर्ग के उस अनमोल रत्नों को आप पा नहीं सकते। हालेलुया। ये वचन जो है ना, इसकी कीमत नहीं है। आपको पता है, ये वो स्वर्ग का मन्ना है जो केवल खुदा की ओर से आता है। आमीन। इसे कोई सीख नहीं पाएगा, इसको कोई प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये तो उसके ऊपर है, उंडेलता है। खाली करो तो खुद को भर जाओगे। आमीन। जितना खाली करोगे उतना भरोगे। हालेलुया। जगत की डिग्रियां हमें खाली नहीं करती, क्या करती है? भरती है। बोलो, क्या करती है? लोग मुझे कहते हैं, सर बाइबल ट्रेनिंग कहां पर किया था? मैंने कहा, बाबा कहीं नहीं किया, इसलिए सेवा कर रहा हूं।
हालेलुया। मैंने खुद को भरा नहीं, मैंने खुद को केवल खाली किया है। आमीन। भरने का काम किसका है? और यहां पर कौन भर रहा है? हम खुद जाते हैं भरने के लिए। भरो, हमें भरो। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल ट्रेनिंग कॉलेज खुद को भरने के लिए नहीं होता, खुद को बोलो बोलो, खुद को। आप जब बाइबल ट्रेनिंग जाते हो ना, अच्छी बात है, पर भरने के लिए मत जाओ, खाली करने के लिए जाओ। हालेलुया। जब वहां से लौटोगे ना, खाली करके आना खुद को, फिर खुदा भरना शुरू करेगा। आमीन। फिर परमेश्वर क्या करना शुरू करेगा? और जब वो भरेगा ना, आपको पता है, सोता उमड़ पड़ेगा। आमीन। नदियां बहने लग जाएगी और बहुत सारे लोगों को छूने लग जाएगी। आमीन। खुद को केवल खाली बर्तन कर दो। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? एक वचन को पढ़े, चलो। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, लूका उसका 18 और वचन 18 से लेकर आगे। किसी सरदार ने उससे पूछा, किसी सरदार ने, एक धनी व्यक्ति ने यीशु से पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हे प्रभु, मैं स्वर्ग का जीवन चाहता हूं, मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तुम मुझे उत्तम क्यों कहता है? क्यों उत्तम कहता है? हाँ? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। हाँ? तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। यीशु मसीह उसको सिखा रहा है, बेटा ये मत कर, वो मत कर, ये वचन है, ऐसा वचन है। अभी उसने सुन लिया, आगे बढ़ना। उसने कहा, उस मनुष्य ने कहा, मैं तो इस सब को लड़कपन से ही मानता हूँ। हे प्रभु, मैं तो ऑलरेडी भरा हूँ, इन सारे वचनों से मैं ऑलरेडी भरा हूँ, मैं भर कर ही आया हूँ, मैं तेरे पास भरकर ही आया हूं, मुझे सब पता है, ये मुझे मत सिखा, मुझे पता है 10 आज्ञाएं क्या कहती है, मैं तो बचपन से इन बातों को मानते आया हूं। ऐसे भरे हुए लोग जो होते ना, प्रभु भी कुछ नहीं कर पाता। समझ में आ रहा है? प्रभु भी कुछ नहीं कर पाता, ये ऐसे ही आया था भरा हुआ। आगे बढ़ना। हाँ? यह सुन यीशु ने उससे कहा, यीशु ने ये सुना और कहा, तुम में अब भी एक बात की घटी है। अरे बेटा, तुझमें एक बहुत बड़ी घटी है। हाँ, तू तो बहुत भर कर आया है। आगे बढ़ना। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे। तो इतना भरा हुआ है ना, तुझे क्या करना होगा? खाली। बोलो क्या करना होगा? तो यीशु ने कहा, एक काम कर, तू बहुत धनी है, तेरे पास बहुत पैसा है, बहुत भरा हुआ है, तू घमंड से भरा है, पैसों से भरा है ना, एक काम कर, खाली कर करा। हालेलुया। सारे पैसे किसको बांट दे? कंगाल और गरीबों को बांट दे। आगे। और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले, और मैं तुझे सेवा भी दूंगा, मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। आगे बढ़ना। वो यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वो बड़ा धनी था, धन से भरा था। बोलो किससे भरा था? और यीशु क्या चाहता था? वो क्या करे खुद को? बोलो क्या करे खुद को? भरे हुए चलते ही नहीं प्रभु को। आमीन। आप कैसे भी हो, पैसों से भरे हुए नहीं चलेंगे, ज्ञान से भरे हुए नहीं चलेंगे, डिग्रियों से भरे नहीं चलेंगे। ध्यान देकर सुनना, खुदा के पास आओगे ना, खाली करके आना। समझ में आ रहा है? हाँ, ज्ञानी नहीं चलते परमेश्वर के सामने। ध्यान देकर सुनना, अपने ज्ञान को घर पर ही छोड़कर आना, अपनी समझ को घर पर ही छोड़कर आना, अपनी प्रतिष्ठा को घर पर ही छोड़कर आना। कितने पैसे कमाते हो, कितना धन कमाते हो ना, ये यहाँ पर आने के बाद भूल जाना। कंगालों की तरह बैठोगे तो धनी होगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? क्योंकि वैसे भी धनी स्वर्ग में नहीं जाते, वचन में लिखा है। तो जब भी चर्च में आओ, जब भी खुदा की उपस्थिति में आओ ना, धनी बनकर मत आना। क्या बनकर आना? कंगाल और खाली। हालेलुया। भर दे झोली मेरी तू मसीहा, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। हालेलुया। तुम्हारी झोली तभी भरेगा मसीहा जब हमारी झोली क्या होगी? खाली। हालेलुया। या भरी हुई झोली लेकर आने वालों का कुछ काम नहीं। जब भी चर्च में आते हो ना, सारी चीजों को खाली कर इधर अंदर आना। आमीन। हाँ, पैसे वाले ना पैसे लेकर ही आते हैं, प्रतिष्ठा को लेकर ही आते हैं। उनको नीचे बिठाओ, नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि प्रतिष्ठा भी साथ में लेकर आए, तो उनको क्या लगती है बैठने के लिए? कुर्सी। बोलो क्या लगती है? कभी धनी व्यक्ति को नीचे बैठे हुए देखा है आपने? कौन बैठने नहीं देता? उसके पैसे, उसके पैसे उसको नीचे नहीं, कुर्सी पर बैठने को बोलते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? क्योंकि किससे भरा है? पैसों से। हालेलुया। कोई कंगाल व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, उसको कहीं पर भी बिठाओ, बेचारा क्या होगा? बैठ जाएगा। बोलो क्या होगा?
खुदा के सामने ना कभी भी कंगाल बनकर आना। क्या बनकर आना? कहीं भी बैठ जाओगे। हालेलुया, खुदा की नजर में आओगे। आमीन। मैं वचन को प्रचार कर रहा हूँ ना, मुझे कौन दिख रहा है, आगे वाले या पीछे वाले? हाँ, तो कौन सा फायदेमंद है, यहाँ बैठना या यहाँ बैठना? हालेलुया, माफ करना, गलत मत लेना। समझ में आ रहा है? मैं जब प्रभु का दास प्रचार कर रहा हूँ ना, तो मेरे नजरों के सामने कौन से लोग रहते हैं जो कहाँ बैठे हैं? नीचे बोल, कहाँ बैठे? ऊपर वाले कहाँ है? कुछ भी नहीं, इनके पास में देखता भी नहीं। हालेलुया, खुदा की नजरें तुम पर है। आमीन। जो कहाँ बैठे हैं? अरे बोलो, कहाँ बैठे? ये खाली लोग हैं। हालेलुया, इनको गलत मत समझना, ये भी अच्छे विचार। आमीन। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोगों को ये चीजें बहुत अच्छी लगती है। कहाँ बैठना? कुर्सी पर। बोलो, कहाँ बैठना? कुर्सी पर। नहीं नहीं नहीं, कभी भी प्रभु के सामने कुर्सी पर नहीं। कहाँ बैठो? कहाँ बैठो? पहले कुर्सी पर बिठा भी दिया ना, अपना हृदय वहीं पर होना चाहिए। नीचे जमीन पर। बोल, कहाँ पर? मैं भले सोफे पर बैठ जाऊं ना, मेरा हृदय कहाँ होना चाहिए? जमीन पर। हालेलुया, खुदा के पैरों के तले। प्रभु, यही मेरी योग्यता है। आमीन। तेरे चरणों के पास बैठूं प्रभु। हालेलुया, खाली करो खुद को। आमीन। जितना खाली करोगे खुदा ऊंचा करेगा। आमीन। उतना आत्मा से भरेगा, अपनी सामर्थ्य से भरेगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है खाली बर्तन के समान खुद को करो। उसको कहा, जा बेच बाच के लेकर आ, जब कंगाल हो जाएगा मेरे पास आ, मैं तुझे धन दूंगा। आमीन। मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आत्मा से भरूंगा। आया वो? नहीं। तो क्या हो गया? वैसे ही निकल गया खाली। हालेलुया, आत्मा को नहीं ले पाया क्योंकि पूरे पैसों से भरा हुआ था। समझ में आ रहा है? बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, एक आखिरी उदाहरण को देखेंगे। आमीन। और उसके बाद हम बंद करेंगे। चलेगा? ओके, चलो एक वचन को पढ़े। पहले राजाओं की पुस्तक, पहले राजाओं की पुस्तक, उसका 19 अध्याय। पहले राजाओं की पुस्तक, उसका 19 अध्याय और वचन 19 और 20 को पढ़ेंगे। तब वो वहां से चल दिया। हाँ, तब एलिया वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला। अभी एलीशा को अभिषेक किया, एलिया ने चुना उसे उसका सेवक होने के लिए। हालेलुया। तो वचन में लिखा है, ध्यान देकर सुनना। एलिया वहां से जा रहा था, तब शापान का पुत्र एलीशा उसे मिला। हाँ, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12 के साथ होकर हल जोत रहा था। 12 जोड़ी बैल, इसका मतलब क्या होता है? एलीशा के पास खेती जो थी वो कम थी या ज्यादा थी? 12 जोड़ी बैल और चला रहा था। इसका मतलब सोचो उसके पास खेती कितनी बड़ी होगी। 5 एकड़ की जमीन होगी हमारे पास, 5 एकड़ की, तो कितनी जोड़ी बैल लगेंगे जोतने के लिए? मुझे नहीं पता, मैं खेती नहीं करता। आप बताओ कितना? ज्यादा से ज्यादा 2 जोड़ी ना, 2 जोड़ी। 5 एकड़ के लिए कितनी जोड़ी? 2 जोड़ी। इसके पास कितनी थी? 12। सोचो ना, 50 एकड़ के आगे ही जमीन होगी उसके पास, एलीशा के पास। इतना धनी व्यक्ति है एलीशा। पर वचन में लिखा है इतना धनी था, इतनी जमीन थी कि खुद 12वें जोड़ी के साथ वो हल चला रहा था और अपनी खेत की मशागत कर रहा था। और तब एलिया वहां पर आया और क्या किया? आगे बढ़ना। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाली। एलिया ने अपने अभिषेक को, अपनी चद्दर को उस एलीशा के ऊपर डाल दिया। हाँ, तब वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा। फिर क्या हुआ? जैसे उसने अभिषेक को पाया एलीशा ने बैलों को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? बैलों। कितने बैलों को छोड़ दिया? 12 जोड़ी बैल। और सारी खेती को छोड़कर वो किसके पीछे निकल गया? एलिया के। बोल, किसके पीछे निकल गया? हालेलुया। अभी मेरी ओर देखना। एलीशा ने जब अभिषेक को पाया ना, तो उसने बहुत बड़ी संपत्ति को छोड़ दिया था, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी को छोड़ दिया था, बहुत बड़ी खेती को छोड़ दिया था, जमीन को छोड़ दिया था, और वो एलिया के पीछे निकल गया। फिर एक दिन आया कि जब परमेश्वर एलिया को उठाने वाला था। उस दिन क्या हुआ हम पढ़ेंगे। दूसरे राजाओं की पुस्तक, उसका 2रा अध्याय, दूसरे राजाओं की पुस्तक, उसका 2रा अध्याय, वचन 6 से लेकर आगे। फिर एलिया ने उससे कहा, एलिशा से कहा,
यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, एलिशा, परमेश्वर मुझे यरदन की ओर भेज रहा है, इसलिए तू यही ठहरा तू रहे। एक काम कर, मेरे पीछे मत आ, तू यहीं पर ठहरा रहे। हाँ, उसने कहा, एलिशा ने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, परमेश्वर और तेरी शपथ लेकर कहता हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ने मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्यों छोड़ू? 12 जोड़ी बैल कर छोड़कर आया हूं मैं, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी छोड़कर आया हूं, इसलिए कि तुझे छोड़ दूं? वो मैंने छोड़ा है कि तुझको पकड़े रहूं। हालेलुया। मैंने जिन चीजों को छोड़ा है ना, वो तो मैंने छोड़ दी, पर तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। एलिशा कहता है, तेरी जीवित की शपथ और परमेश्वर की जीवित की शपथ मैं कहता हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। इतना खाली किया है खुद को, इसलिए नहीं किया कि तुझको छोड़ दूं। हालेलुया। पूरा कंगाल हो गया मैं तेरे वजह से, नहीं छोड़ूंगा। आगे बढ़ना। अतः वे दोनों आगे चले, और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन आकर उनके सामने दूर खड़े हुए। हाँ? और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। हाँ? तब एलिय्याह ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली। हाँ? और जल पर मारा। हाँ? तब वो इधर उधर 2 भाग हो गया। हाँ? और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। हाँ? उनके पार पहुंचने पर एलिय्याह ने, ध्यान देकर सुनना, अभी वो यरदन के पार गए दोनों लोग, एलिय्याह और एलिशा। हाँ? एलिय्याह ने एलिशा से कहा, एलिय्याह ने एलिशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, अभी खुदा मुझे उठाने वाला है, इससे पहले कि परमेश्वर मुझे उठाएगा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलिशा, जो कुछ तू चाहे तू मांग कि मैं तेरे लिए करूं। आमीन। समझ में आ रहा है? अभी ध्यान देकर सुनना, यहाँ पर एलिशा जो मांगता है ना, वो समझने वाली बात है। हाँ, एलिय्याह ने कहा, एलिशा तू मांग, जो कुछ तू चाहे आज तुझे खुदा देगा। मांग, तू मुझसे क्या मांगता है? आगे पढ़ना। एलिशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है। एलिशा ने एलिय्याह से क्या मांगा? तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। उसका दुगना भाग मुझे चाहिए। आमीन। क्या मांगा? दुगना। एलिय्याह से क्या मांगा? तुझ में जो आत्मा है उसका कितना भाग चाहिए? दुगना। क्यों? ऐसा क्यों? एलिय्याह समान नहीं बनना है मुझे, इतना ही नहीं चाहिए मुझे। तुझ में जो अभिषेक है ना, उतना काफी नहीं है, मुझे दुगना अभिषेक चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि मैंने खुद को उतना खाली किया है कि दुगना अभिषेक मुझ में समा जाए। आमीन। मैंने सारी चीजों को छोड़ दिया है एलिय्याह, मैंने इतना खाली कर दिया ना कि तेरा अभिषेक मिलने के बावजूद भी कुछ जगह बाकी रहेगी, मुझे दुगना अभिषेक चाहिए। हालेलुया। जब तक तू दुगना अभिषेक नहीं देता मैं तुझको नहीं छोड़ता। हालेलुया। समझ में आ रहा है? एलिशा ने खुद को इतना खाली कर दिया था ना, उसको विश्वास था कि आज तो परमेश्वर भरेगा। आमीन। कैसे भरेगा? जो मांगूंगा उससे भरेगा। कितना अभिषेक चाहिए? 2 गुना अभिषेक। हालेलुया। आगे बढ़ना। एलिय्याह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है। एलिय्याह टेंशन में आ गया। एलिय्याह सोच में आ गया, ये क्या मांग रहा है? जो मेरे पास नहीं है वो उसे कैसे दूं? क्योंकि एलिय्याह के पास जितना अभिषेक था वो दे सकता है, पर एलिय्याह के पास ये क्या मांग रहा है? दुगना अभिषेक। बोलो क्या मांग रहा है? तो जो मेरे पास है ही नहीं वो मैं दे सकता हूं आपको? नहीं। एलिय्याह को पता था ये अपने पास नहीं है बाबा, तू तो कुछ भी मांग रहा है, जो मुंह में आए वो बोल रहा है। पर एलिशा सुन रहा है उसका, नहीं मुझे वही चाहिए। हालेलुया। एलिय्याह कहता है जो तू मांग रहा है, हाँ, तूने कठिन बात मांगी, तूने बहुत कठिन बात मांगी है जो मेरे पास भी नहीं है। हाँ, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए, यदि तू आखिरी तक मुझे देख पाएगा तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। तो तेरे लिए ऐसा, बोलो तेरे लिए ऐसा। हालेलुया। हालेलुया। मिला कि नहीं उसको अभिषेक? एलिशा को मिला कि नहीं दुगना अभिषेक? हाँ, क्योंकि उसको पता था खुद को मैंने खाली कर दिया है। आमीन। इतना खाली किया है ना, कुछ भी बाकी नहीं रहा, और इसलिए मांगूंगा और लूंगा तो दुगना अभिषेक ही लूंगा। आमीन। आत्मा से भरे हुए ही जाऊंगा। आमीन। आगे बढ़ना। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको तभी एक अग्नि का रथ और घोड़े वहां पर आए और उसने एलिय्याह को उठा लिया, और एलिय्याह बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। एलिय्याह स्वर्ग में चढ़ गया। हाँ। और उसे एलिशा देखता और पुकारता रहा। एलिशा उसको देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाँ? हाय इज़राइल के रथ और सवारों। हाँ? जब वो उसको फिर देख न पड़ा, हाँ? तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। एलिशा ने अपने वस्त्रों को फाड़ा और 2 भाग कर दिए। अपनी पुरानी पहचान को एलिशा ने मिटा दिया, अपनी पुरानी पहचान को निकाल कर फेंक दिया। आगे बढ़ना। फिर उसने
जो चद्दर एलिया से नीचे उतरी थी ना, उस चद्दर को उठाया, उस चद्दर को उसने ले लिया, उस पहचान को उसने ले लिया। हालेलुया। अपनी पुरानी पहचान को फाड़ दिया। हालेलुया। और खुदा की ओर से जो नीचे आई थी ना, उस चद्दर को उसने उठा लिया। आमीन। और फिर क्या हुआ? और वो लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। फिर एक बार जाकर यरदन के तट पर जाकर खड़ा हो गया। तब उसने एलिया की वो चद्दर जो उस पर गिरी थी, और जो चद्दर उसके हाथ में थी, जो गिरी थी, पकड़कर जल पर मारी और उस चद्दर को उसने जल पर मारा और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? परमेश्वर, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा, जैसे उसने जल पर उस चद्दर को मारा, तब वो इधर उधर दो भाग हो गया। ओ यरदन दो भाग हो गई। आमीन। दुगना अभिषेक प्राप्त हो गया एलीशा को। आमीन। गया तो खाली था, पर आया खाली दुगना अभिषेक लेकर वापस आया। आमीन। आगे आगे बढ़ना। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे, सारे चेले दूर से एलीशा को देख रहे थे। उसको देखकर उन्होंने कहा, एलिया में जो आत्मा थी, एलिया में जो आत्मा थी, वो एलीशा पर ठहर गई, वो एलीशा में आ चुकी है। आमीन। उनको नहीं पता था एलिया की आत्मा नहीं आई है, एलिया का दुगना अभिषेक उस पर आया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये वही एलीशा है जिसके द्वारा वो चमत्कार हुए जो एलिया ने भी नहीं किए थे। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, एलीशा मर गया। बोले एलीशा क्या हुआ बाद में? उसकी लाश को एक कब्र में रखा था। कहां रखा था? कब्र में। और क्या हुआ? मिद्यानियों ने इजराइल पर हमला किया, और तब एक व्यक्ति मर चुका था, उसको दफनाने के लिए लोग लेकर जा रहे थे। और लोग जा रहे थे तो उनकी नजर पड़ी कि शत्रु लोग आ रहे हैं हमें मारने के लिए। तो उन्होंने क्या किया पता है? उस मुर्दे को उठाया और एलीशा की कब्र में फेंक दिया। बोलो कहां फेंक दिया? एलीशा की कब्र में फेंक दिया। वचन में लिखा है, जैसे उन्होंने उस लाश को एलीशा के कब्र में फेंका, वहां पर एलीशा जिंदा नहीं था, उसकी हड्डियां थी, केवल मर चुका था, उसकी केवल हड्डियां बची थी। पर वचन में लिखा है, जैसे उस लाश ने एलीशा की हड्डियों को छुआ, वो लाश जिंदा हो गई। मरा हुआ एलीशा भी चमत्कार कर रहा है। आमीन। दुगना अभिषेक। बोलो कौन सा अभिषेक? इतना आत्मा से भरा हुआ था, केवल शरीर नहीं, हड्डियां भी आत्मा से भरी थी। आमीन। हालेलुया। ये है वो दुगना अभिषेक। आप भी प्राप्त कर सकते हो। खुद को क्या करना होगा? बोलो क्या करना होगा? आज खुदा से कहे, हे प्रभु खाली कर दे। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। मैं खाली हूँ तेरी आत्मा से, तू भर दे प्रभु। मैं खाली हूँ तेरी आत्मा से, मुझे तू भर दे प्रभु। ऐसा बर्तन तू मुझको बना दे प्रभु, जो तेरे काम आए। ऐसा बर्तन तू मुझको बना दे प्रभु, जो तेरे काम आए। तेरे पास जो जीवन का जल है प्रभु, मुझे तू दे दे प्रभु। तेरे पास जो जीवन का जल है प्रभु, मुझे तू। मेरे जीवन को तेरे वचनों से भर दे मेरे प्रभु। मेरे जीवन को तेरे वचनों से भर दे मेरे प्रभु। ऐसा बर्तन तू मुझको बना दे प्रभु, जो तेरे काम आए। ऐसा बर्तन तू मुझको बना दे प्रभु, जो तेरे। मेरे जीवन से तेरे सामर्थ्य का होने पाए प्रभु। मेरे जीवन
से तेरे सामर्थ्य का होने पाए प्रभु। ऐसा बलिदान तू मुझको बना दे प्रभु, जो तेरे काम आए। ऐसा बलिदान तू मुझको बना दे प्रभु, जो तेरे मेरे जीवन के द्वारा तेरी महिमा होने पाए प्रभु। मेरे जीवन के द्वारा तेरी महिमा होने पाए प्रभु। ऐसा बलिदान तू मुझको बना दे प्रभु, जो तेरे ऐसा बलिदान तू मुझको बना दे प्रभु, जो तेरे काम आए। जो तेरे काम आए, जो तेरे काम आए। हाँ प्रभु जी, मैं खाली करता हूँ खुद को पिता, उस खाली बर्तन के समान भर दे प्रभु। आपके आत्मा से हमें भर दीजिए पिता, कि हम खाली न रहे, उस दुगने अभिषेक से भरे, उस आत्मा से भरे, कि हम में से जीवन का जल सोता बनकर बहने लगे। ऐसा होने दीजिए पिता कि प्रभु बहुत लोगों को हमारे जीवन के द्वारा हम छू पाए। ऐसा होने दीजिए पिता। धन्यवाद, आपके वचन में लेकर आपने उनसे बात की है प्रभु। केवल सुनने वाले नहीं, और वचन के अनुसार चलने वाले बने। ऐसा होता है। सारा आदर, सारी महिमा जलाल आप ही को देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।